यह कहानी है आजमगढ़ में रहने वाली रेशमा की, जो बहुत ही गरीब थी, जो लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर किया करती थी। उसके 2 बच्चे थे, नाजिम और बेटी इल्मा। और कुछ दिनों में रमजान का महीना आने वाला था। भाई, इस बार रमजान के महीने में हमें फ्रूट खाने को मिलेंगे या नहीं? पता नहीं। क्या इस बार भी हम फ्रूट नहीं खा पाएंगे? सेठ जी के घर मैंने देखा है, कितने बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट, बिरयानी, शिकंजी और कई तरह के शरबत होते हैं। उन्हें देखकर मेरा भी मन बहुत ललचाता है। भाई, पर हम क्या करें, हम गरीब है ना, ये सब हमारी औकात के बाहर है। इतने में अम्मी जान आ जाती हैं। क्या हुआ मेरे बच्चों, आप दोनों उदास क्यों हो? अम्मी जान, रमजान का मुबारक महीना आने वाला है। हाँ तो रमजान में फल फ्रूट, शरबत, शिकंजी देखकर हमारा भी मन ललचाता है अम्मी। अच्छा, तो यह सब सोचकर तुम उदास हो? हाँ अम्मी जान, हम यह सब कब खाएंगे? मेरे बच्चों, उदास न हो। अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो हमें यह दिन नहीं देखने को मिलते। मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूँगी। अगले दिन रेशमा काम कर रही होती है कि तभी रोजा खोलने का टाइम हो जाता है। सेठ जी के घर अच्छे अच्छे पकवान, फल फ्रूट, बिरयानी, शिकंजी, शरबत को देखकर रेशमा की आंखें भर आती हैं और वह हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करती है, या मेरे अल्लाह, मेरे बच्चों के लिए भी कुछ अता फरमा दे। मैं इतना नहीं कमा पाती कि अपने बच्चों के लिए फल फ्रूट का इंतजाम कर सकूं। सेठ जी, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ फल फ्रूट लेने हैं। क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं एडवांस में? रमजान का महीना चल रहा है। तुम गरीब सिर्फ पानी पीकर ही रोजा रखो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। फल फ्रूट, बिरयानी तुम्हारी औकात से बाहर है, इसके बारे में कभी सोचना भी मत। सेठ जी, ऐसे ना कहिए, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अल्लाह ने आपको दिया है तो आप इस तरह से घमंड नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे घमंड है ना, तो कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। रेशमा के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट जाता है। रेशमा की आंखें नम हो जाती हैं। वह घर पहुँचती है, दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। बच्चे माँ की आंखों को नम देखकर गमगीन हो जाते हैं। आप रोगी तो हमें भी रोना आएगा। क्या हुआ अम्मी जान? कुछ नहीं बेटा, बस मैंने तुम लोगों के लिए फल फ्रूट मांगे थे सेठ जी से, तो उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा और नौकरी से भी निकाल दिया। अम्मी जान, ना रोइए, कल से मैं भी कोई काम देखने जाऊंगा। मैं अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख सकता। अभी तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है बेटा, ना कि काम करने की। अम्मी जान, आप रोइए मत। अल्लाह ताला कोई न कोई अपना फरिश्ता जरूर भेजेगा जो हमारी मदद कर सके। और रमजान के इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला किसी को मायूस नहीं करता, सबके घर अपनी रहमत बरसाता है। तो जरूर हमारे घर भी कभी न कभी अल्लाह ताला रहमत बरसाएंगे। तीनों मिलकर रोने लगते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी तकलीफों को अपनी रहमत से दूर अता फरमाए। अगले दिन नाजिम काम की तलाश में बाहर जाता है। रास्ते में वह देखता है कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस कार का आदमी बहुत तड़प रहा होता है। नाजिम उसे उठाकर अपने घर ले आता है। माँ देखो, यह आदमी को कितनी चोट लगी है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा बेटा, जल्दी से उन्हें अंदर लेकर आओ। वह आदमी बेहोश था। रेशमा उस आदमी की दिन रात खिदमत करती है। फिर 1 हफ्ते बाद उन्हें होश आ जाता है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये किसका घर है? ये हमारा घर है। मेरी माँ ने दिन रात आपकी खूब खिदमत की, जिससे आप होश में आ सके, और माँ ने आपकी बहुत सेवा की है। यह सब देखकर वह आदमी बहुत खुश होता है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इल्मा है। मेरी माँ काम की तलाश में रोज बाहर जाती है, पर उन्हें कोई काम नहीं मिलता। तो आप लोग रोटी कैसे खाते हो? पड़ोस से मांग कर खा लेते हैं, और अब तो वैसे भी रमजान चल रहे हैं, तो पूरा दिन वैसे ही भूखा रह लेते हैं और शाम को मस्जिद जाकर कुछ न कुछ खाने को मिल जाता है। उनकी दास्तान सुनकर वह आदमी बहुत ही गमगीन हो जाता है और अल्लाह से मन ही मन कहता है, या मेरे अल्लाह, शायद यही तेरी रहमत है जो मुझे यहाँ तक लाई है। अब मैं इन सबको अपने साथ ले जाऊंगा, शायद मुझे अपना खोया हुआ परिवार मिल जाए। इतने में रेशमा आती है। अरे, आप उठ गए जी। आपका शुक्रिया,
बच्चों ने बताया कि आपने मेरी कितनी खिदमत की है, जो शायद मेरी बीवी भी ना कर पाती। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। जी कहिए। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बीवी बच्चे एक ट्रेन के हादसे में मारे गए थे। शायद आज अल्लाह ने मुझे मेरा खोया हुआ परिवार वापस कर दिया है। क्या आप मुझसे निगाह करेगी? इन बच्चों की परवरिश भी जरूरी है और मुझे भी एक परिवार मिल जाएगा। यह सुनकर वह सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वह गाड़ी लेकर आ जाता है। वह आदमी उन सबको अपने घर ले जाता है। ये घर तो कितना बड़ा है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला अपना कोई न कोई फरिश्ता जरूर भेजेगा, जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके। हाँ, सही कहा बहन। अल्लाह ने हमारी सुन ली। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। इस तरीके से उन दोनों का निकाह हो जाता है। इस रमजान के मुबारक महीने में इस गरीब परिवार को एक फरिश्ते के रूप में इंसान मिल जाता है। उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वह सब अल्लाह से दुआ करते हैं, या मेरे अल्लाह, हर किसी गरीब को अपनी रहमत से नवाजना, हर एक गरीब की गरीबी दूर करना, जैसे तूने हमारी गरीबी दूर की है। एक वक्त ऐसा था, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। आज हमारे पास सब कुछ है। अल्लाह का शुक्र है कि दस्तरखान पर हर एक नेमत मौजूद है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और फिर अजान होने लगती है। वह सब रोजा खोलने लगते हैं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्त की परछाई। रोहन अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक कंपनी में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी करने लगा। वैसे तो उस कंपनी में बहुत से लोग काम करते थे, लेकिन रोहन की दोस्ती केवल एक ही बंदे से हुई, जिसका नाम किशोर था। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि दोनों एक दूसरे के बिना कहीं आते जाते तक नहीं थे। एक दिन किशोर ने रोहन को अपने घर आने के लिए कहा, लेकिन रोहन के पिता की तबीयत खराब थी, इसलिए उसने मना कर दिया और कहा कि मैं किसी दूसरे दिन तेरे घर चलूंगा। कुछ दिनों के बाद रोहन ने उस कंपनी को छोड़ दिया, क्योंकि उसे एक अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल गई थी। रोहन के कंपनी छोड़ने के बाद काफी दिन हो गए थे, करीबन 2 साल। रोहन और किशोर की एक दूसरे से बात तक नहीं हुई थी। एक दिन रोहन अपने घर में बैठा हुआ था और उसे किशोर की याद आने लगी। उसने उससे मिलने के लिए सोचा। रोहन और किशोर पहले जहां काम करते थे, रोहन वहीं पर गया किशोर से मिलने के लिए। लेकिन वहां उसे पता चला कि उसने नौकरी छोड़ने के कुछ ही दिनों के बाद किशोर ने भी नौकरी छोड़ दी थी और वो अपने गांव चला गया था। किशोर के गांव का नाम पिपरी था, जो कि राजस्थान में है। उसी कंपनी में एक इंसान और भी काम करता था, जो कि किशोर का रूममेट था, जिसका नाम रवि था। रोहन ने रवि से किशोर के बारे में और उसके घर का पता मांगा और पता मिलने के बाद रोहन शाम की बस पकड़कर किशोर से मिलने के लिए निकल पड़ा। किशोर के गांव में डायरेक्ट कोई बस नहीं जाती थी, इसलिए बस वाले ने रोहन को एक सुनसान जगह पर उतार दिया, जहां से किशोर का गांव लगभग 10 किलोमीटर के आसपास था। बस वाले ने जहां पर किशोर को उतारा था, वहां आसपास में कोई भी नहीं दिख रहा था। दूर दूर तक सन्नाटा था। रात के करीबन 1 बज रहे थे। रोहन को डर लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो गांव की तरफ चलने लगा। इतने में उसे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी पीछे मुड़कर देखने की, लेकिन फिर भी उसने मुड़कर देखा तो उसे एक साधारण सा इंसान नजर आया और जिसको देखकर रोहन का डर थोड़ा कम हो गया। चलते चलते थोड़े ही देर में वो पीछे वाला इंसान रोहन के पास में आ गया और उसके साथ चलने लगा। रोहन को फिर डर लगने लगा, लेकिन जब उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसका दोस्त किशोर था। रोहन किशोर को देखकर बोला, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? रवि ने मुझे फोन करके बताया था कि तू आने वाला है,
इसलिए मैं तुझे लेने के लिए यहाँ चला आया। रोहन को बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उसने किशोर से पूछा कि तुझे कैसे पता कि मैं रात की बस से आने वाला हूँ? किशोर ने उसकी बात को काटते हुए पूछा, और बता क्या हालचाल है तेरा और घर पर सब कैसे है? और हाल चाल के चक्कर में रोहन ये पूछना भी भूल गया कि किशोर वहां कैसे आ गया। दोनों बातचीत करते करते आगे बढ़ गए। रोहन को बहुत भूख लगी थी और उसने किशोर से पूछा, अरे भाई, यहाँ कोई आसान रास्ता नहीं है क्या जिससे हम गांव में जल्दी पहुंच जाए? किशोर ने कहा, एक रास्ता है जो खेतों के बीच से होकर गुजरता है, लेकिन वो बहुत डरावना है और खतरनाक रास्ता है। वहां से जाना अच्छा नहीं है। रोहन बोला, कैसी बहकी बातें कर रहा है, डर वर कुछ नहीं होता, ये सब केवल कहने की बातें होती है। फिर रोहन की जिद की वजह से उन दोनों ने उसी खेत के रास्ते से जाने का रास्ता चुन लिया। खेत के रास्ते से जाते समय रोहन को अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो बार बार किशोर की तरफ देख रहा था, लेकिन उसे किशोर का चेहरा कुछ साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब चेहरा तो दिखाई दे रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से किशोर के चेहरे की तस्वीर रोहन के दिमाग में नहीं बन पा रही थी। ये सब चल ही रहा था कि रोहन को पीछे से किसी तीसरे इंसान के चलने की आहट सुनाई देने लगी। इसके साथ साथ किशोर ने बोलना भी बंद कर दिया। वो ऐसे चल रहा था कि जैसे कोई जिंदा लाश चल रही हो। फिर भी रोहन किसी तरह हिम्मत करके चलता रहा। थोड़ी दूर और गया तो उसे एक पीपल का पेड़ मिला, जहां उसका दोस्त किशोर उसे छोड़कर कहीं गायब हो गया और उसकी नजर पीपल के पेड़ के एक डाल पर पड़ी, जिस पर एक औरत अपने बाल बिखरे हुए बैठी हुई थी। उसे देखकर तो रोहन बहुत ही डर गया। उसके पलक झपकते ही वो औरत रोहन के सामने एकदम पास आकर खड़ी हो गई और अब उसके हाथ में एक बच्चा भी था जिसका सिर कटा हुआ था। ये नजारा देखकर रोहन बेहोश होकर वहीं गिर गया। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया, उसकी आंखें खुल गई तो किशोर उसके सामने खड़ा था। रोहन तो डर के मारे हाफते हाफते किशोर को सारी बात बताने लगा और उसने पूछा, तू कहाँ चला गया था? किशोर ने कहा, मैं थोड़े काम से बाहर चला गया था और वहां पेड़ पर तो कोई भी नहीं है। ये तो केवल तेरा भय है। ऐसा कहकर वो दोनों आगे चलने लगे और अब रोहन को एकदम साफ साफ सुनाई और दिखाई दे रहा था कि वो औरत उसके और किशोर के साथ साथ चल रही थी। लेकिन डर के मारे रोहन के मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। बस मन ही मन में वो भगवान का नाम लेते हुए चलता जा रहा था और सोच रहा था कि आज तो मेरी मौत पक्की है। आज मुझे और किशोर को बचाने वाला कोई भी नहीं है। इस तरह के हजारों ख्याल उसके मन में आने लगे। थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि जो बच्चा उस औरत के पास था वो अब किशोर के कंधे पर बैठा हुआ है, जिसका सिर पीछे की तरफ लटक रहा है। रोहन जोर से चिल्लाकर बोला, किशोर, देख तेरे कंधे पर कौन बैठा है। इतने में उसे दिखता है कि किशोर का कोई चेहरा ही नहीं है। ये देखकर रोहन जोर से चिल्लाकर वहां से भागा और तब तक भागता रहा जब तक वो उस गांव में नहीं पहुंच गया जहां किशोर रहता था। रोहन की ये हालत देखकर गांव वालों ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रोहन ने गांव वालों को सारी बात हाफते हाफते बताई तो गांव वालों ने रोहन को बताया कि किशोर की शादी हो गई थी और उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। एक दिन बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो किशोर और उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर अस्पताल जा रहे थे
उस खेत के रास्ते से और उनके ऊपर एक बिजली का खंभा गिर गया, जिससे उसके बच्चे का सिर कटकर अलग हो गया और उन तीनों की मौत हो गई। यह कहानी है आजमगढ़ में रहने वाली रेशमा की, जो बहुत ही गरीब थी, जो लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर किया करती थी। उसके 2 बच्चे थे, नाजिम और बेटी इल्मा। और कुछ दिनों में रमजान का महीना आने वाला था। भाई, इस बार रमजान के महीने में हमें फ्रूट खाने को मिलेंगे या नहीं? पता नहीं। क्या इस बार भी हम फ्रूट नहीं खा पाएंगे? सेठ जी के घर मैंने देखा है, कितने बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट, बिरयानी, शिकंजी और कई तरह के शरबत होते हैं। उन्हें देखकर मेरा भी मन बहुत ललचाता है। भाई, पर हम क्या करें, हम गरीब है ना, ये सब हमारी औकात के बाहर है। इतने में अम्मी जान आ जाती हैं। क्या हुआ मेरे बच्चों, आप दोनों उदास क्यों हो? अम्मी जान, रमजान का मुबारक महीना आने वाला है। हाँ तो रमजान में फल फ्रूट, शरबत, शिकंजी देखकर हमारा भी मन ललचाता है अम्मी। अच्छा, तो यह सब सोचकर तुम उदास हो? हाँ अम्मी जान, हम यह सब कब खाएंगे? मेरे बच्चों, उदास न हो। अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो हमें यह दिन नहीं देखने को मिलते। मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूँगी। अगले दिन रेशमा काम कर रही होती है कि तभी रोजा खोलने का टाइम हो जाता है। सेठ जी के घर अच्छे अच्छे पकवान, फल फ्रूट, बिरयानी, शिकंजी, शरबत को देखकर रेशमा की आंखें भर आती हैं और वह हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करती है, या मेरे अल्लाह, मेरे बच्चों के लिए भी कुछ अता फरमा दे। मैं इतना नहीं कमा पाती कि अपने बच्चों के लिए फल फ्रूट का इंतजाम कर सकूं। सेठ जी, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ फल फ्रूट लेने हैं। क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं एडवांस में? रमजान का महीना चल रहा है। तुम गरीब सिर्फ पानी पीकर ही रोजा रखो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। फल फ्रूट बिरयानी तुम्हारी औकात से बाहर है, इसके बारे में कभी सोचना भी मत। सेठ जी, ऐसे ना कहिए, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ने आपको दिया है तो आप इस तरह से घमंड नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे घमंड है ना, तो कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। रेशमा के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट जाता है। रेशमा की आंखें नम हो जाती हैं। वह घर पहुँचती है, दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। बच्चे माँ की आंखों को नम देखकर गमगीन हो जाते हैं। आप रोगी तो हमें भी रोना आएगा। क्या हुआ अम्मी जान? कुछ नहीं बेटा, बस मैंने तुम लोगों के लिए फल फ्रूट मांगे थे सेठ जी से, तो उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा और नौकरी से भी निकाल दिया। अम्मी जान, ना रोइए, कल से मैं भी कोई काम देखने जाऊंगा। मैं अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख सकता। अभी तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है बेटा, ना कि काम करने की। अम्मी जान, आप रोइए मत, अल्लाह ताला कोई न कोई अपना फरिश्ता जरूर भेजेगा जो हमारी मदद कर सके। और रमजान के इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला किसी को मायूस नहीं करता, सबके घर अपनी रहमत बरसाता है। तो जरूर हमारे घर भी कभी न कभी अल्लाह ताला रहमत बरसाएंगे। तीनों मिलकर रोने लगते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी तकलीफों को अपनी रहमत से दूर अता फरमाए। अगले दिन नाजिम काम की तलाश में बाहर जाता है। रास्ते में वह देखता है कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस कार का आदमी बहुत तड़प रहा होता है। नाजिम उसे उठाकर अपने घर ले आता है। माँ देखो, यह आदमी को कितनी चोट लगी है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा बेटा, जल्दी से उन्हें अंदर लेकर आओ। वह आदमी बेहोश था। रेशमा उस आदमी की दिन रात खिदमत करती है। फिर 1 हफ्ते बाद उन्हें होश आ जाता है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये किसका घर है? ये हमारा घर है। मेरी माँ ने दिन रात आपकी खूब खिदमत की, जिससे आप होश में आ सके, और माँ ने आपकी बहुत सेवा की है। यह सब देखकर वह आदमी बहुत खुश होता है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इल्मा है। मेरी माँ काम की तलाश में रोज बाहर जाती है, पर उन्हें कोई काम नहीं मिलता। तो आप लोग रोटी कैसे खाते हो? पड़ोस से मांगकर खा लेते हैं, और अब तो वैसे भी रमजान चल रहे हैं, तो पूरा दिन वैसे ही भूखा रह लेते हैं और शाम को मस्जिद जाकर कुछ न कुछ खाने को मिल जाता है।
उनकी दास्तान सुनकर वह आदमी बहुत ही गमगीन हो जाता है और अल्लाह से मन ही मन कहता है, या मेरे अल्लाह, शायद यही तेरी रहमत है जो मुझे यहाँ तक लाई है। अब मैं इन सबको अपने साथ ले जाऊंगा। शायद मुझे अपना खोया हुआ परिवार मिल जाए। इतने में रेशमा आती है। अरे आप उठ गए जी। आपका शुक्रिया। बच्चों ने बताया कि आपने मेरी कितनी खिदमत की है, जो शायद मेरी बीवी भी ना कर पाती। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। जी कहिए। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बीवी बच्चे एक ट्रेन के हादसे में मारे गए थे। शायद आज अल्लाह ने मुझे मेरा खोया हुआ परिवार वापस कर दिया है। क्या आप मुझसे निगाह करेगी? इन बच्चों की परवरिश भी जरूरी है और मुझे भी एक परिवार मिल जाएगा। यह सुनकर वह सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वह गाड़ी लेकर आ जाता है। वह आदमी उन सबको अपने घर ले जाता है। ये घर तो कितना बड़ा है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला अपना कोई न कोई फरिश्ता जरूर भेजेगा, जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके। हाँ, सही कहा बहन। अल्लाह ने हमारी सुन ली। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। इस तरीके से उन दोनों का निकाह हो जाता है। इस रमजान के मुबारक महीने में इस गरीब परिवार को एक फरिश्ते के रूप में इंसान मिल जाता है। उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वह सब अल्लाह से दुआ करते हैं, या मेरे अल्लाह, हर किसी गरीब को अपनी रहमत से नवाजना, हर एक गरीब की गरीबी दूर करना, जैसे तूने हमारी गरीबी दूर की है। एक वक्त ऐसा था, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। आज हमारे पास सब कुछ है। अल्लाह का शुक्र है कि दस्तरखान पर हर एक नेमत मौजूद है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और फिर अजान होने लगती है। वह सब रोजा खोलने लगते हैं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्त की परछाई। रोहन अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक कंपनी में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी करने लगा। वैसे तो उस कंपनी में बहुत से लोग काम करते थे, लेकिन रोहन की दोस्ती केवल एक ही बंदे से हुई, जिसका नाम किशोर था। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि दोनों एक दूसरे के बिना कहीं आते जाते तक नहीं थे। एक दिन किशोर ने रोहन को अपने घर आने के लिए कहा, लेकिन रोहन के पिता की तबीयत खराब थी, इसलिए उसने मना कर दिया और कहा कि मैं किसी दूसरे दिन तेरे घर चलूंगा। कुछ दिनों के बाद रोहन ने उस कंपनी को छोड़ दिया, क्योंकि उसे एक अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल गई थी। रोहन के कंपनी छोड़ने के बाद काफी दिन हो गए थे, करीबन 2 साल। रोहन और किशोर की एक दूसरे से बात तक नहीं हुई थी। एक दिन रोहन अपने घर में बैठा हुआ था और उसे किशोर की याद आने लगी। उसने उसे मिलने के लिए सोचा। रोहन और किशोर पहले जहां काम करते थे, रोहन वहीं पर गया किशोर से मिलने के लिए। लेकिन वहां उसे पता चला कि उसने नौकरी छोड़ने के कुछ ही दिनों के बाद किशोर ने भी नौकरी छोड़ दी थी और वो अपने गांव चला गया था। किशोर के गांव का नाम पिपरी था, जो कि राजस्थान में है। उसी कंपनी में एक इंसान और भी काम करता था, जो कि किशोर का रूममेट था, जिसका नाम रवि था। रोहन ने रवि से किशोर के बारे में और उसके घर का पता मांगा और पता मिलने के बाद रोहन शाम की बस पकड़कर किशोर से मिलने के लिए निकल पड़ा। किशोर के गांव में डायरेक्ट कोई बस नहीं जाती थी, इसलिए बस वाले ने रोहन को एक सुनसान जगह पर उतार दिया, जहां से किशोर का गांव लगभग 10 किलोमीटर के आसपास था। बस वाले ने जहां पर किशोर को उतारा था, वहां आसपास में कोई भी नहीं दिख रहा था। दूर दूर तक सन्नाटा था। रात के करीबन 1 बज रहे थे। रोहन को डर लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो गांव की तरफ चलने लगा। इतने में उसे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी पीछे मुड़कर देखने की, लेकिन फिर भी उसने मुड़कर देखा तो उसे एक साधारण सा इंसान नजर आया और जिसको देखकर रोहन का डर थोड़ा कम हो गया।
चलते चलते थोड़े ही देर में वो पीछे वाला इंसान रोहन के पास में आ गया और उसके साथ चलने लगा। रोहन को फिर डर लगने लगा, लेकिन जब उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसका दोस्त किशोर था। रोहन किशोर को देखकर बोला, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? रवि ने मुझे फोन करके बताया था कि तू आने वाला है, इसलिए मैं तुझे लेने के लिए यहाँ चला आया। रोहन को बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उसने किशोर से पूछा कि तुझे कैसे पता कि मैं रात की बस से आने वाला हूँ? किशोर ने उसकी बात को काटते हुए पूछा, और बता क्या हालचाल है तेरा, और घर पर सब कैसे है? और हाल चाल के चक्कर में रोहन ये पूछना भी भूल गया कि किशोर वहां कैसे आ गया। दोनों बातचीत करते करते आगे बढ़ गए। रोहन को बहुत भूख लगी थी और उसने किशोर से पूछा, अरे भाई, यहाँ कोई आसान रास्ता नहीं है क्या जिससे हम गांव में जल्दी पहुंच जाए? किशोर ने कहा, एक रास्ता है जो खेतों के बीच से होकर गुजरता है, लेकिन वो बहुत डरावना है और खतरनाक रास्ता है। वहां से जाना अच्छा नहीं है। रोहन बोला, कैसी बहकी बातें कर रहा है, डर वर कुछ नहीं होता, ये सब केवल कहने की बातें होती है। फिर रोहन की जिद की वजह से उन दोनों ने उसी खेत के रास्ते से जाने का रास्ता चुन लिया। खेत के रास्ते से जाते समय रोहन को अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो बार बार किशोर की तरफ देख रहा था, लेकिन उसे किशोर का चेहरा कुछ साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब चेहरा तो दिखाई दे रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से किशोर के चेहरे की तस्वीर रोहन के दिमाग में नहीं बन पा रही थी। ये सब चल ही रहा था कि रोहन को पीछे से किसी तीसरे इंसान के चलने की आहट सुनाई देने लगी। इसके साथ साथ किशोर ने बोलना भी बंद कर दिया। वो ऐसे चल रहा था कि जैसे कोई जिंदा लाश चल रही हो। फिर भी रोहन किसी तरह हिम्मत करके चलता रहा। थोड़ी दूर और गया तो उसे एक पीपल का पेड़ मिला, जहां उसका दोस्त किशोर उसे छोड़कर कहीं गायब हो गया और उसकी नजर पीपल के पेड़ की एक डाल पर पड़ी, जिस पर एक औरत अपने बाल बिखरे हुए बैठी हुई थी। उसे देखकर तो रोहन बहुत ही डर गया। उसके पलक झपकते ही वो औरत रोहन के सामने एकदम पास आकर खड़ी हो गई और अब उसके हाथ में एक बच्चा भी था जिसका सिर कटा हुआ था। ये नजारा देखकर रोहन बेहोश होकर वहीं गिर गया। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया, उसकी आंखें खुल गई तो किशोर उसके सामने खड़ा था। रोहन तो डर के मारे हाफते हाफते किशोर को सारी बात बताने लगा और उसने पूछा, तू कहाँ चला गया था? किशोर ने कहा, मैं थोड़े काम से बाहर चला गया था और वहां पेड़ पर तो कोई भी नहीं है, ये तो केवल तेरा भय है। ऐसा कहकर वो दोनों आगे चलने लगे और अब रोहन को एकदम साफ साफ सुनाई और दिखाई दे रहा था कि वो औरत उसके और किशोर के साथ साथ चल रही थी। लेकिन डर के मारे रोहन के मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। बस मन ही मन में वो भगवान का नाम लेते हुए चलता जा रहा था और सोच रहा था कि आज तो मेरी मौत पक्की है, आज मुझे और किशोर को बचाने वाला कोई भी नहीं है। इस तरह के हजारों ख्याल उसके मन में आने लगे। थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि जो बच्चा उस औरत के पास था वो अब किशोर के कंधे पर बैठा हुआ है, जिसका सिर पीछे की तरफ लटक रहा है। रोहन जोर से चिल्लाकर बोला, किशोर, देख तेरे कंधे पर कौन बैठा है। इतने में उसे दिखता है कि किशोर का कोई चेहरा ही नहीं है। ये देखकर रोहन जोर से चिल्लाकर वहां से भागा और तब तक भागता रहा जब तक वो उस गांव में नहीं पहुंच गया जहां किशोर रहता था। रोहन की ये हालत देखकर गांव वालों ने पूछा, क्या हुआ बेटा,
तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रोहन ने गांव वालों को सारी बात हाफते हाफते बताई तो गांव वालों ने रोहन को बताया कि किशोर की शादी हो गई थी और उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। एक दिन बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो किशोर और उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर अस्पताल जा रहे थे। उस खेत के रास्ते से और उनके ऊपर एक बिजली का खंभा गिर गया जिससे उसके बच्चे का सिर कटकर अलग हो गया और उन तीनों की मौत हो गई। यह कहानी है आजमगढ़ में रहने वाली रेशमा की, जो बहुत ही गरीब थी, जो लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर किया करती थी। उसके 2 बच्चे थे, नाजिम और बेटी इल्मा। और कुछ दिनों में रमजान का महीना आने वाला था। भाई, इस बार रमजान के महीने में हमें फ्रूट खाने को मिलेंगे या नहीं? पता नहीं। क्या इस बार भी हम फ्रूट नहीं खा पाएंगे? सेठ जी के घर मैंने देखा है कितने बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट, बिरयानी, शिकंजी और कई तरह के शरबत होते हैं। उन्हें देखकर मेरा भी मन बहुत ललचाता है। भाई, पर हम क्या करें, हम गरीब है ना, ये सब हमारी औकात के बाहर है। इतने में अम्मी जान आ जाती हैं। क्या हुआ मेरे बच्चों, आप दोनों उदास क्यों हो? अम्मी जान, रमजान का मुबारक महीना आने वाला है। हाँ तो रमजान में फल फ्रूट, शरबत, शिकंजी देखकर हमारा भी मन ललचाता है अम्मी। अच्छा, तो यह सब सोचकर तुम उदास हो? हाँ अम्मी जान, हम यह सब कब खाएंगे? मेरे बच्चों, उदास न हो। अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो हमें यह दिन नहीं देखने को मिलते। मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगी। अगले दिन रेशमा काम कर रही होती है कि तभी रोजा खोलने का टाइम हो जाता है। सेठ जी के घर अच्छे अच्छे पकवान, फल फ्रूट, बिरयानी, शिकंजी, शरबत को देखकर रेशमा की आंखें भर आती हैं और वह हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करती है, या मेरे अल्लाह, मेरे बच्चों के लिए भी कुछ अता फरमा दे। मैं इतना नहीं कमा पाती कि अपने बच्चों के लिए फल फ्रूट का इंतजाम कर सकूं। सेठ जी, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ फल फ्रूट लेने हैं। क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं एडवांस में? रमजान का महीना चल रहा है। तुम गरीब सिर्फ पानी पीकर ही रोजा रखो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। फल फ्रूट बिरयानी तुम्हारी औकात से बाहर है, इसके बारे में कभी सोचना भी मत। सेठ जी, ऐसे ना कहिए, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ने आपको दिया है तो आप इस तरह से घमंड नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे घमंड है ना, तो कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। रेशमा के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट जाता है। रेशमा की आंखें नम हो जाती हैं। वह घर पहुँचती है, दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। बच्चे माँ की आंखों को नम देखकर गमगीन हो जाते हैं। आप रोगी तो हमें भी रोना आएगा। क्या हुआ अम्मी जान? कुछ नहीं बेटा, बस मैंने तुम लोगों के लिए फल फ्रूट मांगे थे सेठ जी से, तो उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा और नौकरी से भी निकाल दिया। अम्मी जान, ना रोइए, कल से मैं भी कोई काम देखने जाऊंगा। मैं अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख सकता। अभी तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है बेटा, ना कि काम करने की। अम्मी जान, आप रोइए मत। अल्लाह ताला कोई न कोई अपना फरिश्ता जरूर भेजेगा जो हमारी मदद कर सके। और रमजान के इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला किसी को मायूस नहीं करता, सबके घर अपनी रहमत बरसाता है। तो जरूर हमारे घर भी कभी न कभी अल्लाह ताला रहमत बरसाएंगे। तीनों मिलकर रोने लगते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी तकलीफों को अपनी रहमत से दूर अता फरमाए। अगले दिन नाजिम काम की तलाश में बाहर जाता है। रास्ते में वह देखता है कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस कार का आदमी बहुत तड़प रहा होता है। नाजिम उसे उठाकर अपने घर ले आता है। माँ देखो, यह आदमी को कितनी चोट लगी है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा बेटा, जल्दी से उन्हें अंदर लेकर आओ। वह आदमी बेहोश था। रेशमा उस आदमी की दिन रात खिदमत करती है। फिर 1 हफ्ते बाद उन्हें होश आ जाता है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये किसका घर है? ये हमारा घर है। मेरी माँ ने दिन रात आपकी खूब खिदमत की, जिससे आप होश में आ सके, और माँ ने आपकी बहुत सेवा की है।
यह सब देखकर वह आदमी बहुत खुश होता है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इल्मा है। मेरी माँ काम की तलाश में रोज बाहर जाती है, पर उन्हें कोई काम नहीं मिलता। तो आप लोग रोटी कैसे खाते हो? पड़ोस से मांग कर खा लेते हैं, और अब तो वैसे भी रमजान चल रहे हैं, तो पूरा दिन वैसे ही भूखा रह लेते हैं, और शाम को मस्जिद जाकर कुछ न कुछ खाने को मिल जाता है। उनकी दास्तान सुनकर वह आदमी बहुत ही गमगीन हो जाता है और अल्लाह से मन ही मन कहता है, या मेरे अल्लाह, शायद यही तेरी रहमत है जो मुझे यहाँ तक लाई है। अब मैं इन सबको अपने साथ ले जाऊंगा। शायद मुझे अपना खोया हुआ परिवार मिल जाए। इतने में रेशमा आती है। अरे आप उठ गए जी। आपका शुक्रिया। बच्चों ने बताया कि आपने मेरी कितनी खिदमत की है, जो शायद मेरी बीवी भी ना कर पाती। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। जी कहिए। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बीवी बच्चे एक ट्रेन के हादसे में मारे गए थे। शायद आज अल्लाह ने मुझे मेरा खोया हुआ परिवार वापस कर दिया है। क्या आप मुझसे निगाह करेगी? इन बच्चों की परवरिश भी जरूरी है और मुझे भी एक परिवार मिल जाएगा। यह सुनकर वह सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वह गाड़ी लेकर आ जाता है। वह आदमी उन सबको अपने घर ले जाता है। ये घर तो कितना बड़ा है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला अपना कोई न कोई फरिश्ता जरूर भेजेगा, जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके। हाँ, सही कहा बहन। अल्लाह ने हमारी सुन ली। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। इस तरीके से उन दोनों का निकाह हो जाता है। इस रमजान के मुबारक महीने में इस गरीब परिवार को एक फरिश्ते के रूप में इंसान मिल जाता है। उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वह सब अल्लाह से दुआ करते हैं, या मेरे अल्लाह, हर किसी गरीब को अपनी रहमत से नवाजना, हर एक गरीब की गरीबी दूर करना, जैसे तूने हमारी गरीबी दूर की है। एक वक्त ऐसा था, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। आज हमारे पास सब कुछ है। अल्लाह का शुक्र है कि दस्तरखान पर हर एक नेमत मौजूद है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और फिर अजान होने लगती है। वह सब रोजा खोलने लगते हैं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्त की परछाई। रोहन अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक कंपनी में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी करने लगा। वैसे तो उस कंपनी में बहुत से लोग काम करते थे, लेकिन रोहन की दोस्ती केवल एक ही बंदे से हुई, जिसका नाम किशोर था। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि दोनों एक दूसरे के बिना कहीं आते जाते तक नहीं थे। एक दिन किशोर ने रोहन को अपने घर आने के लिए कहा, लेकिन रोहन के पिता की तबीयत खराब थी, इसलिए उसने मना कर दिया और कहा कि मैं किसी दूसरे दिन तेरे घर चलूंगा। कुछ दिनों के बाद रोहन ने उस कंपनी को छोड़ दिया, क्योंकि उसे एक अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल गई थी। रोहन के कंपनी छोड़ने के बाद काफी दिन हो गए थे, करीबन 2 साल। रोहन और किशोर की एक दूसरे से बात तक नहीं हुई थी। एक दिन रोहन अपने घर में बैठा हुआ था और उसे किशोर की याद आने लगी। उसने उससे मिलने के लिए सोचा। रोहन और किशोर पहले जहां काम करते थे, रोहन वहीं पर गया किशोर से मिलने के लिए। लेकिन वहां उसे पता चला कि उसने नौकरी छोड़ने के कुछ ही दिनों के बाद किशोर ने भी नौकरी छोड़ दी थी और वो अपने गांव चला गया था। किशोर के गांव का नाम पिपरी था, जो कि राजस्थान में है। उसी कंपनी में एक इंसान और भी काम करता था, जो कि किशोर का रूममेट था, जिसका नाम रवि था। रोहन ने रवि से किशोर के बारे में और उसके घर का पता मांगा और पता मिलने के बाद रोहन शाम की बस पकड़कर किशोर से मिलने के लिए निकल पड़ा। किशोर के गांव में डायरेक्ट कोई बस नहीं जाती थी, इसलिए बस वाले ने रोहन को एक सुनसान जगह पर उतार दिया, जहां से किशोर का गांव लगभग 10 किलोमीटर के आसपास था। बस वाले ने जहां पर किशोर को उतारा था, वहां आसपास में कोई भी नहीं दिख रहा था। दूर दूर तक सन्नाटा था। रात के करीबन 1 बज रहे थे। रोहन को डर लग रहा था
लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो गांव की तरफ चलने लगा। इतने में उसे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी पीछे मुड़कर देखने की, लेकिन फिर भी उसने मुड़कर देखा तो उसे एक साधारण सा इंसान नजर आया और जिसको देखकर रोहन का डर थोड़ा कम हो गया। चलते चलते थोड़े ही देर में वो पीछे वाला इंसान रोहन के पास में आ गया और उसके साथ चलने लगा। रोहन को फिर डर लगने लगा, लेकिन जब उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसका दोस्त किशोर था। रोहन किशोर को देखकर बोला, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? रवि ने मुझे फोन करके बताया था कि तू आने वाला है, इसलिए मैं तुझे लेने के लिए यहाँ चला आया। रोहन को बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उसने किशोर से पूछा कि तुझे कैसे पता कि मैं रात की बस से आने वाला हूँ? किशोर ने उसकी बात को काटते हुए पूछा, और बता क्या हालचाल है तेरा और घर पर सब कैसे है? और हाल चाल के चक्कर में रोहन ये पूछना भी भूल गया कि किशोर वहां कैसे आ गया। दोनों बातचीत करते करते आगे बढ़ गए। रोहन को बहुत भूख लगी थी और उसने किशोर से पूछा, अरे भाई, यहाँ कोई आसान रास्ता नहीं है क्या जिससे हम गांव में जल्दी पहुंच जाएं? किशोर ने कहा, एक रास्ता है जो खेतों के बीच से होकर गुजरता है, लेकिन वो बहुत डरावना है और खतरनाक रास्ता है। वहां से जाना अच्छा नहीं है। रोहन बोला, कैसी बहकी बातें कर रहा है? डर वर कुछ नहीं होता, ये सब केवल कहने की बातें होती है। फिर रोहन की जिद की वजह से उन दोनों ने उसी खेत के रास्ते से जाने का रास्ता चुन लिया। खेत के रास्ते से जाते समय रोहन को अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो बार बार किशोर की तरफ देख रहा था, लेकिन उसे किशोर का चेहरा कुछ साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब चेहरा तो दिखाई दे रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से किशोर के चेहरे की तस्वीर रोहन के दिमाग में नहीं बन पा रही थी। ये सब चल ही रहा था कि रोहन को पीछे से किसी तीसरे इंसान के चलने की आहट सुनाई देने लगी। इसके साथ साथ किशोर ने बोलना भी बंद कर दिया। वो ऐसे चल रहा था कि जैसे कोई जिंदा लाश चल रही हो। फिर भी रोहन किसी तरह हिम्मत करके चलता रहा। थोड़ी दूर और गया तो उसे एक पीपल का पेड़ मिला, जहां उसका दोस्त किशोर उसे छोड़कर कहीं गायब हो गया और उसकी नजर पीपल के पेड़ के एक डाल पर पड़ी, जिस पर एक औरत अपने बाल बिखरे हुए बैठी हुई थी। उसे देखकर तो रोहन बहुत ही डर गया। उसके पलक झपकते ही वो औरत रोहन के सामने एकदम पास आकर खड़ी हो गई और अब उसके हाथ में एक बच्चा भी था जिसका सिर कटा हुआ था। ये नजारा देखकर रोहन बेहोश होकर वहीं गिर गया। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया, उसकी आंखें खुल गई तो किशोर उसके सामने खड़ा था। रोहन तो डर के मारे हाफते हाफते किशोर को सारी बात बताने लगा और उसने पूछा, तू कहाँ चला गया था? किशोर ने कहा, मैं थोड़े काम से बाहर चला गया था और वहां पेड़ पर तो कोई भी नहीं है। ये तो केवल तेरा भय है। ऐसा कहकर वो दोनों आगे चलने लगे और अब रोहन को एकदम साफ साफ सुनाई और दिखाई दे रहा था कि वो औरत उसकी और किशोर के साथ साथ चल रही थी। लेकिन डर के मारे रोहन के मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। बस मन ही मन में वो भगवान का नाम लेते हुए चलता जा रहा था और सोच रहा था कि आज तो मेरी मौत पक्की है। आज मुझे और किशोर को बचाने वाला कोई भी नहीं है। इस तरह के हजारों ख्याल उसके मन में आने लगे। थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि जो बच्चा उस औरत के पास था वो अब किशोर के कंधे पर बैठा हुआ है, जिसका सिर पीछे की तरफ लटक रहा है। रोहन जोर से चिल्लाकर बोला, किशोर,
देख तेरे कंधे पर कौन बैठा है। इतने में उसे दिखता है कि किशोर का कोई चेहरा ही नहीं है। ये देखकर रोहन जोर से चिल्लाकर वहां से भागा और तब तक भागता रहा जब तक वो उस गांव में नहीं पहुंच गया जहां किशोर रहता था। रोहन की ये हालत देखकर गांव वालों ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रोहन ने गांव वालों को सारी बात हाफते हाफते बताई तो गांव वालों ने रोहन को बताया कि किशोर की शादी हो गई थी और उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। एक दिन बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो किशोर और उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर अस्पताल जा रहे थे उस खेत के रास्ते से और उनके ऊपर एक बिजली का खंभा गिर गया जिससे उसके बच्चे का सिर कटकर अलग हो गया और उन तीनों की मौत हो गई। यह कहानी है आजमगढ़ में रहने वाली रेशमा की, जो बहुत ही गरीब थी, जो लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर किया करती थी। उसके 2 बच्चे थे, नाजिम और बेटी इल्मा। और कुछ दिनों में रमजान का महीना आने वाला था। भाई, इस बार रमजान के महीने में हमें फ्रूट खाने को मिलेंगे या नहीं? पता नहीं। क्या इस बार भी हम फ्रूट नहीं खा पाएंगे? सेठ जी के घर मैंने देखा है कितने बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट, बिरयानी, शिकंजी और कई तरह के शरबत होते हैं। उन्हें देखकर मेरा भी मन बहुत ललचाता है। भाई, पर हम क्या करें, हम गरीब है ना, ये सब हमारी औकात के बाहर है। इतने में अम्मी जान आ जाती हैं। क्या हुआ मेरे बच्चों, आप दोनों उदास क्यों हो? अम्मी जान, रमजान का मुबारक महीना आने वाला है। हाँ तो रमजान में फल फ्रूट, शरबत, शिकंजी देखकर हमारा भी मन ललचाता है अम्मी। अच्छा, तो यह सब सोचकर तुम उदास हो? हाँ अम्मी जान, हम यह सब कब खाएंगे? मेरे बच्चों, उदास ना हो। अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो हमें यह दिन नहीं देखने को मिलते। मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगी। अगले दिन रेशमा काम कर रही होती है कि तभी रोजा खोलने का टाइम हो जाता है। सेठ जी के घर अच्छे अच्छे पकवान, फल फ्रूट, बिरयानी, शिकंजी, शरबत को देखकर रेशमा की आंखें भर आती हैं और वह हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करती है, या मेरे अल्लाह, मेरे बच्चों के लिए भी कुछ अता फरमा दे। मैं इतना नहीं कमा पाती कि अपने बच्चों के लिए फल फ्रूट का इंतजाम कर सकूं। सेठ जी, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ फल फ्रूट लेने हैं। क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं एडवांस में? रमजान का महीना चल रहा है। तुम गरीब सिर्फ पानी पीकर ही रोजा रखो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। फल फ्रूट, बिरयानी तुम्हारी औकात से बाहर है, इसके बारे में कभी सोचना भी मत। सेठ जी, ऐसे ना कहिए, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ने आपको दिया है तो आप इस तरह से घमंड नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे घमंड है ना, तो कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। रेशमा के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट जाता है। रेशमा की आंखें नम हो जाती हैं। वह घर पहुँचती है, दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। बच्चे माँ की आंखों को नम देखकर गमगीन हो जाते हैं। आप रोगी तो हमें भी रोना आएगा। क्या हुआ अम्मी जान? कुछ नहीं बेटा, बस मैंने तुम लोगों के लिए फल फ्रूट मांगे थे सेठ जी से, तो उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा और नौकरी से भी निकाल दिया। अम्मी जान, ना रोइए, कल से मैं भी कोई काम देखने जाऊंगा। मैं अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख सकता। अभी तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है बेटा, ना कि काम करने की। अम्मी जान, आप रोइए मत। अल्लाह ताला कोई न कोई अपना फरिश्ता जरूर भेजेगा जो हमारी मदद कर सके। और रमजान के इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला किसी को मायूस नहीं करता, सबके घर अपनी रहमत बरसाता है। तो जरूर हमारे घर भी कभी न कभी अल्लाह ताला रहमत बरसाएंगे। तीनों मिलकर रोने लगते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी तकलीफों को अपनी रहमत से दूर अता फरमाए। अगले दिन नाजिम काम की तलाश में बाहर जाता है। रास्ते में वह देखता है कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस कार का आदमी बहुत तड़प रहा होता है। नाजिम उसे उठाकर अपने घर ले आता है। माँ, देखो, यह आदमी को कितनी चोट लगी है। मैं अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख सकता। अभी तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है, तो
गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा बेटा, जल्दी से उन्हें अंदर लेकर आओ। वह आदमी बेहोश था। रेशमा उस आदमी की दिन रात खिदमत करती है। फिर एक हफ्ते बाद उन्हें होश आ जाता है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये किसका घर है? ये हमारा घर है। मेरी माँ ने दिन रात आपकी खूब खिदमत की, जिससे आप होश में आ सके, और माँ ने आपकी बहुत सेवा की है। यह सब देखकर वह आदमी बहुत खुश होता है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इल्मा है। मेरी माँ काम की तलाश में रोज बाहर जाती है, पर उन्हें कोई काम नहीं मिलता। तो आप लोग रोटी कैसे खाते हो? पड़ोस से मांगकर खा लेते हैं, और अब तो वैसे भी रमजान चल रहे हैं, तो पूरा दिन वैसे ही भूखा रह लेते हैं, और शाम को मस्जिद जाकर कुछ न कुछ खाने को मिल जाता है। उनकी दास्तान सुनकर वह आदमी बहुत ही गमगीन हो जाता है और अल्लाह से मन ही मन कहता है, या मेरे अल्लाह, शायद यही तेरी रहमत है जो मुझे यहाँ तक लाई है। अब मैं इन सबको अपने साथ ले जाऊंगा। शायद मुझे अपना खोया हुआ परिवार मिल जाए। इतने में रेशमा आती है। अरे आप उठ गए जी। आपका शुक्रिया। बच्चों ने बताया कि आपने मेरी कितनी खिदमत की है, जो शायद मेरी बीवी भी ना कर पाती। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। जी कहिए। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बीवी बच्चे एक ट्रेन के हादसे में मारे गए थे। शायद आज अल्लाह ने मुझे मेरा खोया हुआ परिवार वापस कर दिया है। क्या आप मुझसे निगाह करेगी? इन बच्चों की परवरिश भी जरूरी है और मुझे भी एक परिवार मिल जाएगा। यह सुनकर वह सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वह गाड़ी लेकर आ जाता है। वह आदमी उन सबको अपने घर ले जाता है। ये घर तो कितना बड़ा है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला अपना कोई न कोई फरिश्ता जरूर भेजेगा, जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके। हाँ, सही कहा बहन। अल्लाह ने हमारी सुन ली। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। इस तरीके से उन दोनों का निकाह हो जाता है। इस रमजान के मुबारक महीने में इस गरीब परिवार को एक फरिश्ते के रूप में इंसान मिल जाता है। उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वह सब अल्लाह से दुआ करते हैं, या मेरे अल्लाह, हर किसी गरीब को अपनी रहमत से नवाजना, हर एक गरीब की गरीबी दूर करना, जैसे तूने हमारी गरीबी दूर की है। एक वक्त ऐसा था, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। आज हमारे पास सब कुछ है। अल्लाह का शुक्र है कि दस्तरखान पर हर एक नेमत मौजूद है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और फिर अजान होने लगती है। वह सब रोजा खोलने लगते हैं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्त की परछाई। रोहन अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक कंपनी में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी करने लगा। वैसे तो उस कंपनी में बहुत से लोग काम करते थे, लेकिन रोहन की दोस्ती केवल एक ही बंदे से हुई, जिसका नाम किशोर था। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि दोनों एक दूसरे के बिना कहीं आते जाते तक नहीं थे। एक दिन किशोर ने रोहन को अपने घर आने के लिए कहा, लेकिन रोहन के पिता की तबीयत खराब थी, इसलिए उसने मना कर दिया और कहा कि मैं किसी दूसरे दिन तेरे घर चलूंगा। कुछ दिनों के बाद रोहन ने उस कंपनी को छोड़ दिया, क्योंकि उसे एक अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल गई थी। रोहन के कंपनी छोड़ने के बाद काफी दिन हो गए थे, करीबन 2 साल। रोहन और किशोर की एक दूसरे से बात तक नहीं हुई थी। एक दिन रोहन अपने घर में बैठा हुआ था और उसे किशोर की याद आने लगी। उसने उसे मिलने के लिए सोचा। रोहन और किशोर पहले जहां काम करते थे, रोहन वहीं पर गया किशोर से मिलने के लिए। लेकिन वहां उसे पता चला कि उसने नौकरी छोड़ने के कुछ ही दिनों के बाद किशोर ने भी नौकरी छोड़ दी थी और वो अपने गांव चला गया था। किशोर के गांव का नाम पिपरी था, जो कि राजस्थान में है। उसी कंपनी में एक इंसान और भी काम करता था, जो कि किशोर का रूममेट था, जिसका नाम रवि था। रोहन ने रवि से किशोर के बारे में और उसके घर का पता मांगा और पता मिलने के बाद रोहन शाम की बस पकड़कर किशोर से मिलने के लिए निकल पड़ा।
किशोर के गांव में डायरेक्ट कोई बस नहीं जाती थी, इसलिए बस वाले ने रोहन को एक सुनसान जगह पर उतार दिया, जहां से किशोर का गांव लगभग 10 किलोमीटर के आसपास था। बस वाले ने जहां पर किशोर को उतारा था वहां आसपास में कोई भी नहीं दिख रहा था। दूर दूर तक सन्नाटा था। रात के करीबन 1 बज रहे थे। रोहन को डर लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो गांव की तरफ चलने लगा। इतने में उसे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी पीछे मुड़कर देखने की, लेकिन फिर भी उसने मुड़कर देखा तो उसे एक साधारण सा इंसान नजर आया, और जिसको देखकर रोहन का डर थोड़ा कम हो गया। चलते चलते थोड़े ही देर में वो पीछे वाला इंसान रोहन के पास में आ गया और उसके साथ चलने लगा। रोहन को फिर डर लगने लगा, लेकिन जब उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसका दोस्त किशोर था। रोहन किशोर को देखकर बोला, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? रवि ने मुझे फोन करके बताया था कि तू आने वाला है, इसलिए मैं तुझे लेने के लिए यहाँ चला आया। रोहन को बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उसने किशोर से पूछा कि तुझे कैसे पता कि मैं रात की बस से आने वाला हूँ? किशोर ने उसकी बात को काटते हुए पूछा, और बता क्या हालचाल है तेरा, और घर पर सब कैसे है? और हाल चाल के चक्कर में रोहन ये पूछना भी भूल गया कि किशोर वहां कैसे आ गया। दोनों बातचीत करते करते आगे बढ़ गए। रोहन को बहुत भूख लगी थी और उसने किशोर से पूछा, अरे भाई, यहाँ कोई आसान रास्ता नहीं है क्या जिससे हम गांव में जल्दी पहुंच जाएं? किशोर ने कहा, एक रास्ता है जो खेतों के बीच से होकर गुजरता है, लेकिन वो बहुत डरावना है और खतरनाक रास्ता है। वहां से जाना अच्छा नहीं है। रोहन बोला, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, डर वर कुछ नहीं होता, ये सब केवल कहने की बातें होती है। फिर रोहन की जिद की वजह से उन दोनों ने उसी खेत के रास्ते से जाने का रास्ता चुन लिया। खेत के रास्ते से जाते समय रोहन को अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो बार बार किशोर की तरफ देख रहा था, लेकिन उसे किशोर का चेहरा कुछ साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब चेहरा तो दिखाई दे रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से किशोर के चेहरे की तस्वीर रोहन के दिमाग में नहीं बन पा रही थी। ये सब चल ही रहा था कि रोहन को पीछे से किसी तीसरे इंसान के चलने की आहट सुनाई देने लगी। इसके साथ साथ किशोर ने बोलना भी बंद कर दिया। वो ऐसे चल रहा था कि जैसे कोई जिंदा लाश चल रही हो। फिर भी रोहन किसी तरह हिम्मत करके चलता रहा। थोड़ी दूर और गया तो उसे एक पीपल का पेड़ मिला, जहां उसका दोस्त किशोर उसे छोड़कर कहीं गायब हो गया और उसकी नजर पीपल के पेड़ के एक डाल पर पड़ी, जिस पर एक औरत अपने बाल बिखरे हुए बैठी हुई थी। उसे देखकर तो रोहन बहुत ही डर गया। उसके पलक झपकते ही वो औरत रोहन के सामने एकदम पास आकर खड़ी हो गई, और अब उसके हाथ में एक बच्चा भी था जिसका सिर कटा हुआ था। ये नजारा देखकर रोहन बेहोश होकर वहीं गिर गया। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया, उसकी आंखें खुल गई तो किशोर उसके सामने खड़ा था। रोहन तो डर के मारे हाफते हाफते किशोर को सारी बात बताने लगा और उसने पूछा, तू कहाँ चला गया था? किशोर ने कहा, मैं थोड़े काम से बाहर चला गया था और वहां पेड़ पर तो कोई भी नहीं है। ये तो केवल तेरा भय है। ऐसा कहकर वो दोनों आगे चलने लगे और अब रोहन को एकदम साफ साफ सुनाई और दिखाई दे रहा था कि वो औरत उसके और किशोर के साथ साथ चल रही थी। लेकिन डर के मारे रोहन के मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। बस मन ही मन में वो भगवान का नाम लेते हुए चलता जा रहा था और सोच रहा था
कि आज तो मेरी मौत पक्की है। आज मुझे और किशोर को बचाने वाला कोई भी नहीं है। इस तरह के हजारों ख्याल उसके मन में आने लगे। थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि जो बच्चा उस औरत के पास था वो अब किशोर के कंधे पर बैठा हुआ है, जिसका सिर पीछे की तरफ लटक रहा है। रोहन जोर से चिल्लाकर बोला, किशोर, देख तेरे कंधे पर कौन बैठा है। इतने में उसे दिखता है कि किशोर का कोई चेहरा ही नहीं है। ये देखकर रोहन जोर से चिल्लाकर वहां से भागा और तब तक भागता रहा जब तक वो उस गांव में नहीं पहुंच गया जहां किशोर रहता था। रोहन की ये हालत देखकर गांव वालों ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रोहन ने गांव वालों को सारी बात हाफते हाफते बताई तो गांव वालों ने रोहन को बताया कि किशोर की शादी हो गई थी और उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। एक दिन बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो किशोर और उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर अस्पताल जा रहे थे। उस खेत के रास्ते से और उनके ऊपर एक बिजली का खंभा गिर गया, जिससे उसके बच्चे का सिर कटकर अलग हो गया और उन तीनों की मौत हो गई।